तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर। और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, जो कि है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का, क्लास 10th इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का हिंदी मतलब अगर हम देखें तो हिंदी मतलब होता है विकास। और विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में हम आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा सुन रहे हैं न्यूज़ में। और ऐसा नहीं है कि आज पहली बार इसके ऊपर चर्चा हो रही है, इसके पहले भी हमेशा से चर्चा होती रहती है कि आखिर डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कैसे होना चाहिए, या फिर क्या सही है क्या गलत है डेवलपमेंट के लिए। और अगर आपने न्यूज़ पर कभी ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि जो सरकार है वो कहती रहती है कि हमने बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और 10 सालों में 20 सालों में इंडिया डेवलप हो जाएगा। लेकिन वही विपक्ष कहता है कि नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो हम जब इस डिस्कशन को सुनते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों के बारे में समझ नहीं आती होगी कि आखिर ये डेवलपमेंट होता क्या है। और अगर हम किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए बात करें, जैसे कि सिर्फ आपके लिए बात करें या फिर सिर्फ मेरे लिए बात करूं अगर मैं, तो आखिर डेवलपमेंट जो है वो मेरे लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है और मेरे लाइफ पर डेवलपमेंट का क्या प्रभाव होने वाला है, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि आखिर डेवलपमेंट होता क्या है और किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है और उसके लिए क्या मायने, इन चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आइए हम टेक्स्ट के साथ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बिन विथ अस। यानी कि जो डेवलपमेंट है या फिर प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट का एक तरीके से सिंपली हम मतलब निकालें आम भाषा में समझने के लिए, तो वो प्रोग्रेस होता है, यानी कि आगे बढ़ना, ग्रो करना और भी अच्छा होना। इस चीज़ को हम सिंपली भाषा में समझ सकते हैं। लेकिन जो आइडिया है डेवलपमेंट का या फिर प्रोग्रेस का, वो ऐसा नहीं है कि आज हमारे दिमाग में आया है या फिर पिछले 20 सालों से या फिर पिछले 50 सालों से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। आज करीब 100 साल, 2 साल, 300 साल से हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और ये हमेशा से हमें हमारे साथ रही है। और देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें या फिर किसी एक खास पर्सन की बात करें तो उसके अपने एस्पिरेशंस होते हैं, उसके अपने डिज़ायर्स होते हैं, वो कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहता है, वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है और वो एक स्पेसिफिक तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। जैसे कि कोई चाहता है कि मेरे पास घर हो अपना, कोई चाहता है कि मेरे पास कार हो, कोई चाहता है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, कोई चाहता है कि मैं यहाँ घूमने जाऊँ, वहाँ घूमने जाऊँ, ये खाऊँ, ये पीऊँ, ये पहनूँ। तो इसी तरीके से जो हम सभी व्यक्ति हैं, हमारे दिमाग में अपने देश के प्रति एक इमेज होती है कि हमारे जो देश है वो किस तरीके का होना चाहिए, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, हमारे देश में लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। और इसके अलावा क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारे देश के लोगों की ज़रूरत है या फिर आम लोग को चाहिए या फिर किसी एक व्यक्ति को चाहिए। हम लोगों की जो लाइफ है वो बेटर हो सकती है या नहीं, लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं और समाज के अंदर, देश के अंदर ज़्यादा इक्वालिटी कैसे हो सकती है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं या फिर ये जो थिंकिंग है कि देश कैसा होना चाहिए या फिर हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए या फिर इस तरीके की जो थिंकिंग्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ खास चीज़ है, ये सभी चीज़ों को डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। यानी कि जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो डेवलपमेंट में इन चीज़ों के बारे में सोचा जाता है, इन क्वेश्चंस के बारे में, और ये जवाब निकालने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये जो क्वेश्चंस हैं या फिर ये जो टॉपिक्स हैं, किसी एक पर्सन के लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ज़्यादा इक्वालिटी कैसे क्रिएट किया जा सकता है सोसाइटी में, इन चीज़ों को अचीव करने का हम एक तरीके से तरीका ढूंढते हैं कि आखिर किस तरीके से हम इन चीज़ों को अचीव करें। इसी को एक तरीके से डेवलपमेंट के जरिए हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमने बात की, चाहे हम देश के बारे में बात करें या फिर किसी एक खास पर्सन के बारे में बात करें, वो सुविधाएं या फिर वो जो चीज़ें हैं जो वो चाहता है, वो किसी एक खास व्यक्ति को तक पहुंचाना या फिर देश के, समाज के एक बड़े हिस्से तक पहुंचाना को हम एक तरीके से सिंपली डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत एक सिंपल सा टॉपिक है या फिर बहुत सिंपल सा चीज़ है जिसे हम तुरंत ही समझ सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट बहुत ही एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ही कम्प्लेक्स टास्क है। और इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट को समझने की शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरे डेवलपमेंट को यहाँ पर समझ लेंगे या फिर यहाँ पर पढ़ लेंगे।
यहाँ पर हम डेवलपमेंट को समझने की शुरुआत करने वाले हैं कि आखिर डेवलपमेंट का बेसिक्स क्या है, और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हो तो उसमें बेसिक चीज़ें क्या आती हैं, इन चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में, इनके बारे में आपको ज़्यादा डीप नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज आपको हायर क्लासेस में मिलेंगी, जब हायर स्टडीज़ आप करेंगे उस समय में। और इसके साथ ही जो क्वेश्चंस ऊपर हमने डिस्कस की, उन क्वेश्चंस में से ज़्यादातर को आंसर हम करने एक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बल्कि ये आपके हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है। कैसे? तो देखिए, आज हमारा जो लाइफ है ये पूरी तरीके से प्रभावित है हमारे इतिहास से। यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरीके से रहा करते थे, हमारे पिताजी के जो जनरेशन है वो किस तरीके से रही, उसके आधार पर ही जो हमारा जो प्रेजेंट है वो क्रिएट होता है, तैयार होता है। अगर हमारे पिताजी अमीर होते तो हम भी अमीर होते, अगर उनके समय में सोसाइटी अच्छी होती तो हमारे समय भी सोसाइटी अच्छी होती। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट है, हमारी जो लाइफ है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है हमारे हिस्ट्री पर, हमारे इतिहास पर। इसलिए ये जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है ये हिस्ट्री को भी प्रभावित करते हैं, जो हिस्ट्री टॉपिक जो सब्जेक्ट है उसको भी प्रभावित करते हैं। और इसके साथ ही जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी इन चीज़ों से प्रभावित है, और पॉलिटिकल साइंस को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे जो होप्स हैं या फिर हमारे जो चाहत है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो हम अपने सरकार को कैसे बताते हैं? तो पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो इंडिया में फॉलो किया जाता है उसके ज़रिए। तो इसलिए ये जो चीज़ है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, आपका पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है, और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर का टॉपिक का नाम है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो देखिए, डेवलपमेंट आखिर हमें वादा क्या करता है, डेवलपमेंट होने से हमें फ़ायदा क्या है, डेवलपमेंट हमें क्यों करना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग गोल्स होते हैं। यानी कि डेवलपमेंट का अगर मतलब आपसे पूछा जाए तो आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल अलग होगा, मेरे लिए बिल्कुल अलग होगा, और किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछे तो उसके लिए अलग होगा, और किसी किसान से पूछे तो उसके लिए अलग होगा। यानी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट का गोल अलग होता है, डेवलपमेंट के बारे में उनके विचार अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक सिंपली टेबल बनाया गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक तरीके से डेवलपमेंट को इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो डेवलपमेंट है या फिर प्रोग्रेस है वो अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोगों के लिए क्या मायने रखता है, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं। और इसमें जो यहाँ पर टेबल दिया गया है इसमें कुछ खाली छोड़ दिया गया है, इनको हम एक तरीके से भरने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लोगों की कैटेगरी बनाई गई है और उनके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं और एस्पिरेशंस हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप एक गांव में रहने वाले किसान से पूछें जिसके पास ज़मीन नहीं है, यानी कि लैंडलेस रूरल लेबर से पूछें कि उसका जो डेवलपमेंट गोल क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं, तो उसके लिए एस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, बहुत छोटे छोटे एस्पिरेशन से क्या। तो उसके लिए वो चाहता है कि उसे ज़्यादा दिनों तक काम मिले और अच्छा वेतन मिले, और जो लोकल स्कूल है वो एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करे उसके बच्चों के लिए, और वहाँ पर उस गांव में यानी कि किसी भी तरीके का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो भी गांव के लीडर बन सके। तो सिंपली अगर आप देखें तो डेवलपमेंट की हम बात करें अगर देश के लेवल पर या फिर किसी बड़े व्यक्ति से कंपैरिजन करें तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो उसकी जो एस्पिरेशंस है वो बहुत ही छोटी है। इसी तरीके से अगर हम किसान की बात करें, पंजाब में रहने वाले किसान की, जो कुछ अमीर है, जिसके पास पैसे हैं, उसके पास अच्छी खेती की ज़मीन है, तो उसका जो एस्पिरेशन होगा वो इस लैंडलेस रूरल लेबर से बिल्कुल अलग होगा कि जो उसकी फैमिली है उसको एक अच्छा इनकम मिले, और जो उसकी जो खेती में जो उसने प्रोड्यूस किया है उसके लिए हायर सपोर्ट प्राइस मिले उसके क्रॉप्स के लिए, और इसके साथ ही उसे हार्ड वर्किंग और सस्ते लेबरस मिले। यानी कि यहाँ पर देखिए, लेबर जो है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसे ज़्यादा वेतन मिले यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो किसान है वो चाहता है कि उसे सस्ते लेबर्स मिले। और ये जो किसान है पंजाब का, ये भी चाहता है कि वो अपने बच्चों को
विदेश में पढ़ने के लिए भेज सके। इसके साथ ही फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इसके लिए अगर एक तरीके से डेवलपमेंट गोल पूछा जाए या फिर एस्पिरेशंस पूछा जाए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सिर्फ रेन पर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल है या फिर एस्पिरेशन है, उसकी चाहत है कि बारिश जो है वो अच्छी हो ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो सके और अच्छी प्राइसेस में वो चीज़ों को बेच सके। इसके साथ ही अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। तो इसके क्या गोल हो सकते हैं? इसके गोल हो सकते हैं कि जो हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है मेन और वुमेन के आधार पर, उसको ख़त्म किया जाए, हम बाहर जाकर काम कर सकें या फिर घूम सकें, इस तरीके से। अगर हम अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें तो उसके गोल एस्पिरेशंस होंगे कि उसको एक अच्छा जॉब मिल जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, वो सही तरीके से कमा सके और अपने परिवार का खर्चा चला सके। और एक अमीर लड़के की बात करें जो शहर में रहता है, तो उसके एस्पिरेशंस होंगे कि उसके पास अच्छी कार हो, उसके पास अच्छे कपड़े हो, इस तरीके की एस्पिरेशंस होंगे। एक लड़की जो कि अर्बन फैमिली में रहती है, अमीर अर्बन फैमिली में, तो उसके क्या एस्पिरेशंस है? उसके एस्पिरेशंस है कि उसको उतना ही फ्रीडम मिले जितना कि उसके ब्रदर को मिलता है, और वो कर सके जो वो चाहती है अपने लाइफ में करना, यानी कि जैसे बाहर पढ़ना, विदेश में पढ़ना या फिर कुछ और करना। तो इसी तरीके के एस्पिरेशंस जो हैं वो अलग लोगों के होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आपने टेबल 1.1 फिल कर दिया है तो उसको अब आइए एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि जो सोसाइटी के अलग अलग तबके के जो लोग थे, उनका जो डेवलपमेंट का एक तरीके से मतलब था या फिर डेवलपमेंट की जो थिंकिंग थी डेवलपमेंट के बारे में या फिर प्रोग्रेस के बारे में, वो एक नहीं थी, वो बिल्कुल अलग थी। और उसमें से जो हर एक व्यक्ति था वो अलग अलग चीज़ों को चाहता था डेवलपमेंट के ज़रिए। और यानी कि डेवलपमेंट में वो चीज़ें वो मांगते थे जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि वो चीज़ें जो उनको काफ़ी अमीर बना सकती है, उनके लिए लाइफ को बेहतर बना सकती है। जैसे जो लेबर है वो चाहता है कि उसे ज़्यादा सैलरी मिले, और जो किसान है वो चाहता है कि उसे सस्ते लेबर मिले। इस तरीके की जो कंट्राडिक्शन है वो सोसाइटी में हमेशा देखने को मिलती है डेवलपमेंट के नाम पर, यानी विकास के नाम पर। तो अगर एक तरीके से बात करें, दो व्यक्ति या फिर अगर आप एक ग्रुप से पूछें जहाँ पर बहुत सारे लोगों से पूछें, तो इन चीज़ों के बारे में पूछें तो आपको बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग आंसर मिलेगा। जो एक लड़की है वो एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसे ज़्यादा फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले अपने भाई जितना, और वो जो हाउस होल्ड वर्क है उसमें भी शेयर करे। उसका भाई इन चीज़ों से उसके भाई को बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा। उसके लिए एक तरीके से कुछ अलग ही थिंकिंग होगी। उसके पास कार हो, उसको रात के 12 बजे तक घर से बाहर रहने का परमिशन दिया जाए, इस तरीके की चीज़ें वो चाहेगा। इसी तरीके से अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा डैम बनने चाहिए। लेकिन जब डैम की बात करते हैं तो डैम जो है वो कई गाँवों को प्रभावित करते हैं, डुबो देते हैं, और बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग ट्राइबल्स हैं या फिर उस इलाके में रहने वाले लोग हैं जिनको डिस्प्लेस होना है, तो उनके लिए एक डेवलपमेंट क्या होगा कि ये डैम नहीं बनना चाहिए, बल्कि छोटे चेक डैम बनने चाहिए या फिर टैंक बनना चाहिए, जिससे कि उनके ज़मीन को पानी मिल सके इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पर यहाँ पर कई चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं कि जो अलग अलग लोग हैं उनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, कि एक व्यक्ति के लिए जो भी डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेबर्स को अच्छे वेतन देने लगे, अच्छे सैलरी देने लगे, तो किसान को हो सकता है कि वो चीज़ें महंगी पड़े और वो अब खेती में उसे प्रॉफिट ना हो। और इसी तरीके से अगर हम डैम ना बनाएं, बड़े डैम ना बनाएं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। और अगर हम डैम बनाते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होगी कि उन्हें अपने घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो गांव है या फिर जो इलाका है वो डूबने वाला है। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है टॉपिक इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स। तो देखिए टेबल 1.1 पर ध्यान देने से हमें ये तो पता चला कि वहाँ पर एक चीज़ कॉमन थी कि जो लोग हैं
वो क्या डिज़ायर करते हैं कि उनका जो काम है वो डेली हमेशा उन्हें मिलना चाहिए, उनके पास अच्छी सैलरी होनी चाहिए, अच्छे वेजेस उनके मिलने चाहिए, उनके क्रॉप्स के लिए अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, और क्रॉप्स या फिर दूसरे चीज़ों के लिए जो भी वो बनाते हैं। तो सिंपली अगर इन चीज़ों को एक तरीके से हम मिलाएं तो हमें ये पता चलता है कि सभी लोग क्या चाहते हैं। सभी लोग अपने लिए ज़्यादा इनकम चाहते हैं, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो ताकि हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकें। तो देखिए, ज़्यादा इनकम को पाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग एक तरीके से चाहते हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं वो किसी भी जॉब के लिए या फिर किसी भी काम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लिए भी बात करें तो आपको अगर कोई जॉब मिले तो आप कैसी जॉब चाहेंगे कि आपको वहाँ पर अच्छे से काम करने के लिए मिले, आपको आज़ादी हो, और आपको एक तरीके से सिक्योरिटी मिले, जॉब को लेकर सिक्योरिटी कि हमारी नौकरी नहीं जाएगी, और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी भी मिले कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से रोड पर निकल सके, इस तरीके की चीज़ें भी, और आपके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं लोगों के इनकम के अलावा भी। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने लाइफ के लिए या फिर अपने इनकम के लिए या फिर जॉब, जिस चीज़ की हम बात करें तो अगर हम कुछ केसेस में बात करें तो ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपके जो रेगुलर इनकम है उसके उससे भी ज़्यादा। यानी कि आप अपने इनकम को ना ध्यान देकर बल्कि आप इन चीज़ों को ध्यान देने लगते हैं कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या नहीं, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या नहीं, आपको फ्रीडम है या नहीं। इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि मटेरियल गुड यानी कि पैसे या फिर कोई भी वस्तु जो है वो आपके लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है आपके ज़िंदा रहने के लिए या फिर आपके लाइफ को चलाने के लिए। तो जो पैसे हैं या फिर जो मटेरियल थिंग्स हैं वो एक तरीके से कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है पैसे के ज़रिए। तो ये एक फैक्टर है जिसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है, यानी पैसे के ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। लेकिन जो क्वालिटी है लाइफ का वो एक तरीके से डिपेंड करती है नॉन मटेरियल चीज़ के ऊपर, जिनके ऊपर यहाँ पर बात की गई, जैसे डिस्क्रिमिनेशन की, फ्रीडम की, इक्वल ट्रीटमेंट की। तो एक तरीके से अगर हम सोचें कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा सैलरी दिया जाता है लेकिन वहाँ पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, आपको सब ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इस तरीके का ट्रीटमेंट अगर आपको मिलता है तो आप एक तरीके से पैसे को लात मारने के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तो देखिए, ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो एक तरीके से आप अपने फ्रेंड के बारे में सोचें कि आपका जो फ्रेंड है उसका आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप एक तरीके से ये जो मनी है, पैसे हैं या फिर इन चीज़ों के अलावा आप एक तरीके से चाहते हैं कि आपका जो फ्रेंडशिप है वो बना रहे। उसी तरीके से आप अगर इस चीज़ पर नहीं सोच पा रहे तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं, सब चीज़ दिए जा रहे हैं, लेकिन आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते, आप उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ जितना इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से जो ये जो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, ये चीज़ें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिमिलरली अगर हम बात करें तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जिन चीज़ों को आसानी से मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लाइफ में, और इन चीज़ों को जनरली बहुत ही ज़्यादा इग्नोर भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पर इमेज है। इमेज में यहाँ पर सरदार सरोवर डैम जो बनाया जा रहा था नर्मदा पर, उसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस डैम के जरिए इन लोगों का जो घर है वो एक तरीके से डूब जा रहा था उस डैम के प्रभाव से, और इसलिए ये लोग चाहते थे कि उस डैम को नहीं बनाया जाए। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर जो हमने चीज़ों की बात की, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, तो इस चीज़ को एक तरीके से हमारे लिए गलत होगा कि हम कहेंगे कि इन चीज़ों को मेज़र नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। और अगर आपको मान लीजिए एक जॉब दिया जाता है जो कि आपके घर से बहुत ही दूर है, और उस जॉब को लेने से पहले आप कम से कम 10 बार सोचेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे। इनकम तो मान लीजिए आपको पता है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, जैसे आपकी फैमिली अगर वहाँ जाती है तो उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, माहौल कैसा है, आप वहाँ कोई नई चीज़ सीख सकते हैं या नहीं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को आप सोचेंगे। अगर आप दूसरे केस में देखें, दूसरे चीज़ पर अगर ध्यान दें, तो एक ऐसा जॉब है जो कि आपको कम पैसे दे सकता है
लेकिन आपको एक तरीके से रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, आपको एक तरीके से सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है कि आपकी जॉब नहीं जाएगी। और इसके अलावा दूसरी जॉब है जो आपको ज़्यादा पैसे तो दे सकता है, लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कि यानी कि आपको किस दिन आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा आपको खुद पता नहीं है। और इसके साथ ही उस जॉब में आपको आपके फैमिली के लिए ज़रा भी समय आपको नहीं मिलता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको एक तरीके से आपको लेस फ्रीडम के फील कराती है कि मुझे आज़ादी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस जॉब के अलावा। आपको एक तरीके से जो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसको भी कम करती है। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करें तो लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम के ऊपर ध्यान देते हैं कि जो मेरी इनकम अगर बढ़ गई तो मैं डेवलप हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग ध्यान देते हैं, तब जाकर आप कह सकते हैं कि लोगों का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। तो ये बात सच है कि अगर वुमेन जो है उनको इंगेज किया जाए पेड वर्क में तो उनकी जो डिग्निटी है वो हाउस होल्ड में या फिर सोसाइटी में बढ़ जाती है। लेकिन एक और केस ये है कि अगर वुमेन के लिए रिस्पेक्ट जो है वो होगा तो अगर इसी चीज़ को हम उलट कर देखें कि यहाँ पर हमने बात की कि अगर लोग काम करती हैं, अगर महिलाएं काम करती हैं तो उनको ज़्यादा डिग्निटी मिलेगी और उनको एक तरीके से उनकी वैल्यू जो है सोसाइटी में बढ़ेगी। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम उलट कर देखें कि अगर महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया जाए या फिर जो उनका एक तरीके से एक्सेप्टेंस हो, महिला को आज़ादी दी जाए, तो वो आसानी से बाहर जाकर काम कर सकती है और अलग अलग तरह के जॉब्स कर सकती है या फिर कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है। तो इस वजह से जो डेवलपमेंट गोल्स हैं जो लोगों द्वारा तय किए जाते हैं वो सिर्फ उनके बेटर इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते या फिर बेटर इनकम के बारे में नहीं होते, बल्कि दूसरी चीज़ों के बारे में भी होते हैं जो कि उनके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।